बस ये एक पॉइंट ऐसे दबाएं, इतना करने से आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है और चश्मे से आपको छुटकारा मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से आंखों की सूखेपन की समस्या से परेशान हैं, आपको बहुत लंबे समय से धुंधला दिखाई दे रहा है या चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, आंखों में इरिटेशन रहती है, सर में भारीपन रहता है, तो आज की ये वीडियो आप ज़रूर देखें ध्यान से। और आज के इस पॉइंट्स को अच्छे से दबाने से और इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक करने से आपको बेहद लाभ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि सीधा सीधा आपके माइंड यानी कि ऑप्टिकल नर्व और आंखों के कनेक्शंस को दर्शाता है। इसको दबाने से, इसको प्रेस करने से आपकी ऑप्टिकल नर्व एक्टिवेट होती है और इसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ने लगती है, जिससे कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने में आपको बेहद मदद मिलती है। इसे कैसे करना है, इसके लिए वीडियो में हम सामने आपको दिखा रहे हैं। शायद आपको ये तो पता होगा कि हम देख कैसे पाते हैं। जो भी हम लोग देखते हैं वो रेटिना जो है कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन से थ्रू ऑप्टिकल नर्व, जो कि यहाँ से और ब्रेन से कनेक्ट होती है। जो भी हम देख रहे होते हैं उसकी पिक्चर ब्रेन मैपिंग के द्वारा बनती है, तभी हम लोग जो है सब कुछ प्रकृति को, हर चीज को देख पाते हैं। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको इस प्रकार से 2-3 पॉइंट की मसाज करनी है। यदि आप सुबह शाम लगातार करोगे तो आपकी देखने की शक्ति, आपकी आंखों की ड्राइनेस या थकान रहती है आंखों में, इसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और ज़्यादातर लोगों का आजकल स्क्रीन यूजेस बढ़ गया है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, सीधा इस प्रकार से जो ऑप्टिकल नर्व यहाँ पर आईब्रोज के एंडिंग पॉइंट्स पर दोनों थंब को इस प्रकार से रख लेना है और ये वाली फिंगर्स 3 इस प्रकार से आंखों पर रखेंगे और यहाँ से हल्के से मसाज देते हुए यूं इस प्रकार से मसाज दी हमने। फिर पीछे ले गए, गर्दन के पीछे जो बीच में जहाँ पर हाथ मिलेंगे पॉइंट, गर्दन के बीचों बीच सेंटर में, वहाँ पर पॉइंट को दबाएंगे। फिर वापस जो हेड पर ये टॉप पॉइंट है इसको दबाएंगे, फिर इसी को रिपीट करते रहेंगे वापस से यहाँ। तो इससे 3 कार्य आप एक साथ कर रहे हो। एक तो अपनी आइज की मसाज कर रहे हो, ड्राइनेस की समस्या है वो दूर होगी, और आपके ऑप्टिकल नर्व्स को आप स्टिमुलेट कर रहे हो, यानी कि ऑप्टिकल नर्व जो ब्रेन मैपिंग, पिक्चर मैपिंग का काम होता है यहाँ से ब्रेन तक, वो अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो ये खुद भी कीजिए और बाकी मित्रों तक इस जानकारी को अवश्य शेयर कीजिए। इस प्रकार से इससे ब्लरी विजन की यदि समस्या है ना किसी को, तो उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ब्लर्ड इमेजेस, ब्लर्ड विजन की समस्या होती है, उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। इस प्रकार से आपको ये कार्य। अब ये उनके लिए भी काम करता है जिसको आपने देखा होगा आंखों के ऊपर जो ऊपर वाली पलक होती है वो लटक जाती है, जिससे आंखें छोटी दिखने लग जाती हैं। किसी किसी को ये दोनों आंखों में होता है और किसी किसी को ये एक आंख में होने लगता है। मतलब वो देखने में सामने वाले को साइज में छोटी लगने लगती है। रीजन है पलक लटकने लगती है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि आंखों की पलकें अपने आप बंद होने लगती हैं, स्ट्रेंथ नहीं रहती है। तो ये आपकी आइज के ऊपर जितनी भी मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने का काम करती है एक्सरसाइज। आपकी जो नर्व है उनको एक्टिवेट करती है। इस पॉइंट्स को दबाने से आपका स्ट्रेस भी कम होता है, आपको माइग्रेन में आराम मिलता है, सर का भारीपन कम होता है और गर्दन के दर्द में भी इससे आपको आराम मिलता है। ये एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि ब्लड की सप्लाई आंखों में अच्छे से रहे, आपकी आंखें जो हैं वो उनकी दृष्टि कमजोर ना हो, आंखों की रोशनी कम ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप जब भी मोबाइल पर, टीवी पर या कंप्यूटर, लैपटॉप, जिस पर भी डिजिटल स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, अगर आपको काम करते हुए कंटिन्यूअसली 1 से 2 घंटे हो गए हैं, आप ध्यान से याद करते हुए अपनी पलकों को कुछ इस तरीके से बार बार झपकाएं। देखिएगा, ऐसा करने से इन्हें मॉइस्चर मिलता है, इनका सूखापन कम होता है और आपकी आंखों का विजन जो है वो प्रॉपर हो जाता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब हम बार बार जो है स्क्रीन पर काम कर रहे होते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि चीज़ें हमें धुंधली दिखने लग जाती हैं, या फिर हम स्क्रीन से अपने आंखों को हटा करके कुछ और देखने का प्रयास करें तो वो भी हमें जो है धुंधला दिखाई देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके अलावा अपने खाने पीने में चुकंदर को, गाजर को, बादाम को, दखनी मिर्च जिसे सफ़ेद मिर्च कहते हैं, सौंफ को, साबुत धनिए को, इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं। बहुत सारे पाउडर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं होममेड, जो आप बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले एक लौंग चबाकर सोएं, जिससे कि आपकी ओरल हेल्थ अच्छी होगी और आपके मुंह में जो अच्छी लार बनेगी उसे सुबह काजल की तरह आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। और इसका प्रयोग आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने आंखों का ऑपरेशन कराया है
या फिर उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या कोई समस्या है, उन्हें इस प्रक्रिया को करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए आपको फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।